हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एक्टिव अर्थ प्रेशर्स के बारे में। सब्जेक्ट हमारा सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किए, जिसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे क्या सब्जेक्ट के नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या यहाँ पे उस 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें फर्स्ट हमने क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या अर्थ प्रेशर एंड रिटर्निंग वॉल्स में सबसे पहले हमने सिलेबस पढ़ा इसका कि हमें क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में इन टॉपिक्स में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन एंड अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होती है डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस, तो ये पैरामीटर्स हमारे पास क्या कहलाता है, अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन से एग्जाम्स के लिए हमारे लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर्स। तो डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे अवे फ्रॉम सॉइल मास, टूवर्ड्स फ्रॉम सॉइल मास, इनका क्या वर्ड का क्या मतलब होता है, डिटेल्स में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं आज की क्लास में। एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और एट रेस्ट की कंडीशन, तीनों चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा जो सब इंजीनियर का एग्जाम होता है, तो सब इंजीनियर में क्या है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पैसिव से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि अभी रिसेंट में आरआरबी जेईई का एग्जाम होने वाला है, जो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और हमें क्या है 1 से 2 महीने में सारे टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को हमें क्या पूरे कंप्लीट करना है। तो हमें किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ, तो एसएससी जेईई जो अभी हमारा दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड जनवरी फरवरी में हमारा सीबीटी 1 फाइनल ये 100% कंडक्ट हो जाएगा सीबीटी 1। तो ये जो यूनिट है अर्थ प्रेशर एंड रिटर्निंग वॉल, ये एसएससी जेईई की समझ लो क्या फेवरेट, मतलब कि 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एमपीपीएससी एई में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये क्या पूरा प्रैक्टिकली बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज के अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, इसको के ए से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे इसका क्या डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने क्या एक बॉल को ड्रॉ किया, ये हो गई कि हमारे पास बॉल, ठीक है। और ये क्या इसकी हाइट, ये हमने हाइट को ड्रॉ किया, ये हो गई क्या हाइट। और ये क्या होती है एक्टिव के स्टेज में, क्या अवे फ्रॉम सॉइल मास। अवे फ्रॉम क्या है, सॉइल मास, मतलब सॉइल मास से ये थोड़ा दूर क्या करेगी, यहाँ पे मूव करेगी बॉल, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो जिसका क्या डायग्राम्स को ड्रॉ कर लेंगे, इमेजनरी लाइन, और कुछ हम यहाँ पे एक फेलियर सरफेस को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये क्या इसमें फेलियर सरफेस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में लोड लग रहा है। इस डायरेक्शन में लोड लग रहा मतलब हॉरिजॉन्टल, और इस डायरेक्शन में लग रहा मतलब कि वर्टिकल। और ये जो एंगल बनेगा ये कितना 45 + 5/2 का ये एंगल है, और इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, फेलियर सरफेस। फेलियर सरफेस हो गया ये। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें क्या, और ये क्या है सॉइल बेज, सॉइल बेज, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे चेंज इन हाइट, थिकनेस, जो भी चीजें आप कंसीडर करोगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल स्ट्रेस होगी ज्यादा रहेगी किससे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से। वर्टिकल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो ये क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अगर ज्यादा एज कंपेयर टू वर्टिकल स्ट्रेस, तो इसमें जो वर्टिकल स्ट्रेस है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एंड सिग्मा एच क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको बोला जाता है, ठीक। ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है। यही चीजें हम यहाँ पे एक्टिव के बाद जो हम पढ़ेंगे क्या पैसिव, तो पैसिव में जस्ट इसका अपोजिट होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू वर्टिकल। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें बात करने वाले हैं जो एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो रहा है, डायग्राम से हमने क्या समझा, अवे फ्रॉम सॉइल मास, सॉइल मास से थोड़ा दूर, अवे फ्रॉम सॉइल मास इज कॉल्ड द एक्टिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट क्या होता है। एक्टिव
अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें फ्रॉम शियर स्ट्रेन, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 5। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्टिव स्टेज के लिए बात करें, एक्टिव स्टेज के लिए क्या कंडीशंस बनेगी, तो एक्टिव स्टेज के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा वी और सिग्मा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा एच। तो सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा एच। जैसे हम यहाँ पे अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए बात कर रहे थे, तो हमने इसकी क्या डेफिनेशंस देखा था कि डायग्राम से हमें समझ में आ रहा बॉल है एंड जो सॉइल है यहाँ पे अवे फ्रॉम द सॉइल मास इज कॉल्ड द एक्टिव अर्थ प्रेशर। एंड इसमें जो वर्टिकल स्ट्रेस वर्क कर रही है ये ज्यादा रहेगी यहाँ पे एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोले एंड यहाँ पे जो सिग्मा एच है इसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5। ठीक है, तो एक्टिव स्टेज की कंडीशन में वर्टिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 5। और ये होता क्या है यहाँ पे 10, क्या होता है यहाँ पे 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, ये कंडीशन होती है और जनरली जो आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है। तो के ए इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 5 इक्वल टू के ए। ठीक है, हम यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर को किससे डिनोट कर रहे हैं, के ए से, और इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 और के ए क्या है हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूलेज हैं और आपको ध्यान रखना है इन चीजों में, एंड कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और अगर वर्टिकल स्ट्रेस ऊपर है और हॉरिजॉन्टल नीचे लग रही है तो इसमें 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम बात करने वाले हैं कि जो फेलियर सरफेस है इसमें, उसके लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को प्रिफर करेंगे। फेलियर सरफेस विल बी एट एन एंगल, जो फेलियर सरफेस है, फेलियर सरफेस विल बी at an angle will be at an angle 45 plus 5/2 from horizontal। तो ये क्या होगा यहाँ पे स्ट्रैंड चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय टोटल हाइट इंटू 100। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्ट्रैंड इन द एक्टिव स्टेज, जो स्ट्रैंड है इन द एक्टिव स्टेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू, मतलब कितना यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है 0.2%, 0.2% और 0.5%। अब हम यहाँ पे 0.2 किस कंडीशन में लेते हैं, डेंस सॉइल में लेते हैं, और 0.5% लूज सॉइल की कंडीशन में। तो लूज का क्या मतलब होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वॉल्यूम कम होगा, और डेंस का मतलब क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहेंगे। तो ये कंडीशन होती है डेंस की। तो इन फॉर्मूलेस को आपको जनरली ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस 1 माइनस साइन 5, माइनस वाले यहाँ पे साइन में कंफ्यूज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 5 कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखना है, 0.2% वैल्यू डेंस सॉइल के लिए
एंड 0.5% लूज सॉइल के लिए। हम यहाँ पे ये इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसा कि केरला पीएससी का एग्जाम होता है एई का, यूके पीएससी एई हो गया, यूपी पीएससी एई, तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल एट रेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू, जो हमने अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट की कंडीशंस में डिस्कस किया था, उसी से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस बना हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1045 माइनस 5, 1045 प्लस 5, या फिर 1 माइनस साइन 5, या फिर 1 प्लस साइन 5 होगा। तो क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, एट रेस्ट की कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए थे, तो 1 माइनस साइन 5, क्या आंसर होगा यहाँ पे 1 माइनस साइन 5, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस, ये क्या होता है यहाँ पे, इन चीजों में भी हमने डिस्कस किए थे। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर इसको बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस है और हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है। इनमें जो हमने फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किए, उन चीजों को आप बार बार रिविजन करना, आपको ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्टिव और एट रेस्ट की कंडीशंस का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।